ओके। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हमारा हीरो हमारी हीरोइन के पास आता हुआ बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, और ये बोल के हमारे हीरो स्माइल करने लगता है हमारी हीरोइन को देखते हुए। ये सब सुन के हमारी हीरोइन तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, सोचती है आखिर क्यों आप ऐसा क्यों करेंगे ताकि हम साथ साथ रह सके। ये सब सुन के तो हमारी मेलो बड़ी हैरान होकर सोच रही होती है कि ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे। फिर मेलो अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोल रही होती है कि नील यह चाहता है कि आप यह जान ले कि बर्फ गिरना बंद हो गई है। ये सब सुन के हमारा हीरो बोलता है कि अच्छा ठीक है। बेचारी हमारे तो बहुत ज़्यादा डर रही होती है क्योंकि मेलो उसको घूरे जा रही होती है। फिर हमारा हीरो आके स्माइल करते हुए बोलता है हमारे हीरोइन की तरफ देखते हुए, इस वर्ष का जनवरी महीना उम्मीद से कम है। ये सब सुन के हमारी हीरोइन हमारे हीरो को बहुत हैरानी से देख रही होती है। आगे हमारा हीरो बोलता है कि इस बार का जनवरी महीना खत्म हो गया है। आगे हमारा हीरो बोलता है कि जो बर्फ हमेशा के लिए गिरती हुई प्रतीत होती थी वह रुक गई है। फिर हमारी हीरो उस समय को याद करती है, तब हमारा हीरो बोल रहा होता है हमारी हीरोइन से कि जनवरी का महीना खत्म होते ही मैं आपके लिए एक गाड़ी तैयार करूंगा जो आपको पूर्व की ओर ले जाएगी। फिर हमारी हीरोइन सोचती है कि उन्होंने यही कहा था मुझसे। फिर हमारी हीरोइन मन में आके सोचती है कि जब मैं बेहोश था मेरी बिखरी यादों में कुछ आसपास सा विचार मन में आता है, एक धंधा और खुरदुरा हाथ। यह एक अजीब और सावधान हाथ था, फिर भी यह मुझे अपनेपन का एहसास दे रहा था। फिर हमारी हीरोइन आके सोचती है हमारे हीरो के बारे में, किस तरीके से हमारा हीरो बोल रहा होता है कि अच्छी तरह से आराम करे। वहाँ इतनी गर्मी और शांति थी कि मैं अपने दर्द के बारे में भूल ही गया था, लेकिन ये ऐसी दयालुता थी जिसे दिखाने के लिए आपके पास कोई भी कारण नहीं था। तो फिर आपको मेरी इतनी चिंता क्यों है। ये सब सोच के हमारी इन बहुत परेशान होकर सोच रही होती कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर हमारी इन थोड़ी परेशान होते हुए चद्दर को टाइटली पकड़ते हुए बोलती है हमारे हीरो को कि देखिए द्योग। फिर हमारा हीरो स्माइल करते हुए बोलता है कि आप अब मुझे द्योग कह रहे हैं, लेकिन जब आप बीमार थे तो आप मुझे पकड़े हुए इलियन इलियन कह रहे थे। ये सब सुन के हमारी इन बोलती है मैं। फिर हमारा हीरो स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ तुम। ऐसा कहा जाता है कि लोग तब ईमानदार बन जाते हैं तब वह बीमार होते हैं। हमारे घबराते हुए बोल रही होती है आखिर ऐसा किसने कहा है। आगे हमारे हीरो स्माइल करते हुए बोलता है कि शायद सबकॉन्शियसली आप मुझे कंफर्टेबल पाते हैं। आगे हमारे हीरो बोलता है कि आप मुझे एलियन कहकर पुकारते रह सकते हैं। हमारे ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, मन में सोच रही होती है कि मेरे लिए तुम्हारा नाम लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर हमारी हिना के बोलती है कि क्या मैं बीमार होने के कारण पागल हो गया था। ये सब सोच सोच के हमारी हिन तो बहुत ही ज्यादा परेशान थी, वो सोच रही होती है आखिर मैंने ये सब क्यों किया। ये सब सोच के हमारी उनके तो अंदर से आत्मा ही निकल जाती है। फिर हमारा हीरो स्माइल करते हुए बोल रहा होता है, तो आप कह रहे थे यह हमारी शादी के बारे में है। ये सुन के हमारी मतलब जो काम कर रही होती है वहीं पे रुक जाती है। फिर हमारे हीरोइन हमारे हीरो के सवाल को सुन के बोलती है कि मैंने इस बारे में सोचा है और मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए सिर्फ अपनी परिस्थितियों के कारण यहाँ से चले जाना ही नम्रतापूर्ण होगा। यह देखकर कि हमें अपनी शादी के लिए मंजूरी भी मिल गई है। बेचारी मेलो ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, बोल रही होती है ये सब इतना अचानक क्यों हो रहा है। आगे हमारी हीरोइन बोलती है कि मुझे पता है कि आपने कहा था कि जनवरी खत्म होते ही आप मुझे जाने देंगे, लेकिन जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता मदद करना बेहतर होगा, और आपको तलाक के कागजों पर भी मेरी साइन की आवश्यकता होगी। अगर आप मुझे अन्य काम करने को कहेंगे तो मैं कड़ी मेहनत करूंगी। ये सब बात हमारा हीरो ध्यान से सुन रहा होता है। हमारे हीरो का चेहरा देख के हमारी मन में सोच रही होती है, क्या मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। क्या यह मेरे लिए परेशानी की बात होगी यदि मैं यही रहूं? शायद मुझे वही करना चाहिए था जो उसने कहा था। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो से बोलती है कि तो देखिए मेरा मतलब था, और हमारे बेचारे हीरोइन अपने आप को रोने से रोक नहीं पा रही थी। ये सब बोलते हुए हमारी हीरोइन की आंखों में आंसू आ चुके थे। तभी हमारा हीरो हमारे हीरोइन के हाथों को अचानक से पकड़ते हुए हमारा हीरो स्माइल करते हुए बोलता है कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें राजा के साइन मिल चुके हैं, इसीलिए तलाक की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये सब सुन के हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे हमारा हीरो बोलता है कि मुझे इसके लिए आपकी जरूरत है। सच में इसके बारे में विचार कर रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि मैंने पहले ही आपसे वादा कर रखा था। ये सब मेलो हमारी ध्यान से सुन रही होती, सोच रही होती ये सब क्या हो क्या रहा है। आगे हमारा हीरो बोलता है कि आप अपनी इच्छा से यहाँ रहेंगे। ये सुन के मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। हमारे हीरो की खुशी तो उसके चेहरे से दिख रही होती है। ये सुन के हमारी हीरोइन खुश होकर बोलती है क्या ऐसा है, यह सच में अच्छा है, यह अच्छी बात है कि आप मान गए। आगे हमारा हीरो स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ मैं आपकी विचारशीलता को नहीं भूलूंगा। ये सब सुनकर तो हमारी मेलो के मुंह से खून ही निकलने लगता, मन में सोच रही होती है कि यह बात नहीं है, यह महिला नहीं, यह व्यक्ति वह अपने दोनों पैरों से जानवर के मुंह पे छलांग लगा रहा है। हे भगवान। आगे हमारी मेलो हमारे हिरन को देखते हुए बोलती है कि आपको तुरंत ना जाने का अफसोस होगा, हालांकि अगर वह चला जाता तो भी पकड़ा जाता।
मैलो तो ये सब देखते हुए अपने मन में यही सोच रही होती है कि एलियन, यह पागलपन है सचमुच। आखिर आपको क्या हो गया है? ये सब सोच सोच के मैलो बहुत ही ज्यादा परेशान थी और सोच रही होती है ये सब हो क्या रहा है। फिर मैलो हमारे हीरो से बोलती है कि अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगी, अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे कहिएगा। ये सुन के हमारा हीरो बोलता है कि ठीक है, थैंक यू। बेचारी मैलो तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी ये सबसे, बड़बड़ाते हुए जा रही होती है। फिर हमारा हीरो स्माइल करते हुए हमारे हीरोइन को बोलता है कि फिर जो लोग आपका इश्क में इंतजार कर रहे हैं आप उनसे संपर्क बनाए रखें। फिर हमारा हीरो आगे हमारे हीरोइन का हाथ पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि ऐसा करना आसान होगा क्योंकि बर्फ पहले ही कम हो चुकी है। क्या मैं आपको उनसे बात करने के लिए कुछ दे सकता हूँ? ये सुन के हमारी हीरोइन बोलती है कि नहीं, कोई बात नहीं, वे अपने साथ एक लाई हूँ। हमारी हीरोइन तो यही मन में सोच रही होती है कि अभी तक इसने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ है। फिर हमारा हीरो हमारे हीरोइन के हाथ को छोड़ते हुए बोल रहा होता है मैं अभी वापस आऊंगा, मैं बस तुम्हारा सामान पैक कर दूंगा। सुन के हमारी हीरोइन बोलती है अच्छा। फिर हमारा हीरो जाते हुए बोलता है कि यही मेरा इंतजार करना। हमारी हीरोइन समझ नहीं पाती आखिर ये कहना क्या चाहता है, इसलिए हमारी हीरोइन हमारे हीरो के कपड़े को पकड़ते हुए हमारे हीरो को रोकते हुए बोल रही होती है। हमारा हीरो भी सोच रहा होता है कि इसने अचानक से ऐसा क्यों किया। फिर हमारे हीरोइन बोलती है कि मेरा सूटकेस। ये सुन के पहले तो हमारा हीरो समझ नहीं पाता, फिर हमारा हीरो बोलता है कि हाँ, मुझे आपको यहाँ तुरंत ही लाना था, इसीलिए मैं आपकी चीजें तैयार नहीं कर सका। ये सुन के हमारी हीरोइन चिल्ला के बोलती है कि क्या मैं बस अपने कमरे में वापस जा सकती हूँ और वहाँ पे संपर्क कर सकती हूँ। ये सुन के हमारा हीरो बोलता है कि जब आपकी तबीयत ठीक ना हो तो मैं आपको इधर उधर घूमने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ पैक कर दूंगा। यह बातचीत तो अजीब तरह से बेतुकी लगती है। हमारे बेचारे ने सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर हमारा हीरो सीरियस होकर बोलता है कि ओह, शायद आप अपने कमरे में वापस जाने की सोच रहे हैं। हमारे पास बेहतर कमरे हैं, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? हमारी हीरोइन रोते हुए मन में बोल रही होती है कि मुझे यह पसंद है, यह इतना सीरियस क्यों है। आगे हमारा हीरो बोलता है कि यहाँ से आप बाहर का नजारा आसानी से देख सकते हैं, इसके अलावा यह मेरे अध्ययन कक्ष के नजदीक है। हमारी हीरोइन ये सब सुन के अपने मन में बोल रही होती है यह अच्छी बात क्यों है आपके कक्ष के करीब रहना। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो को बोल रही होती है स्माइल करते हुए कि लेकिन ये तो आपका कमरा है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि मेरा कमरा जल्द ही तुम्हारा हो जाएगा, क्या आपने कभी भी किसी कपल को अलग अलग कमरों में सोते देखा है? फिर हमारी हीरोइन चिल्ला के बोलती है कि लेकिन हम तलाकशुदा हैं। फिर हमारा हीरो सोचता है क्या हम? फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन की तरफ उंगली लाते हुए बोल रहा होता है हम तलाक लेने की योजना बना रहे हैं, हमने अभी तक ऐसा नहीं किया है। अभी हम एक कपल है जिन्हें शादी के लिए मंजूरी मिल गई है और हम एक घर में आग की तरह चल रहे हैं। हमारी हीरोइन तो सोच रही होती है कि ऐसा कब हुआ। हमारी हीरोइन तो बहुत ही हैरानी से हमारे हीरो को देख रही होती है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि इससे हेल्प मिली है, हमें एक कपल बिस्तर मिला है, यदि हम एक साथ सो भी जाए तो भी उसमें काफी जगह रहेगी। हमारी हैरान के मन में सोच रही होती है क्या, रुको, साथ में सो जाए? इसका मतलब है कि अगर हम एक साथ सोते हैं तो हमें एक जैसे कपड़े पहनने होंगे और हल्के कपड़े। हाँ बिल्कुल, हमारी स्किन किसी न किसी तरह से एक दूसरे को स्पर्श करेगी। और हमें बताया जाता है कि हमारे हीरो हीरोइन ने अभी तक अपने क्लब्स भी नहीं निकाले हैं। हमारी ये सब इमेजिन कर रही होती मन में। फिर हमारी देखती है कि वो दोनों मिलकर दिल बना रहे होती है। ये सब देख कर तो हमारी कुछ ज्यादा ही घबरा जाती है और बोल रही होती है कि हम एक कपल हैं और कुछ ही समय बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं एक आदमी हूँ। ये सब सोच के हमारे कुछ ज्यादा ही घबरा जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो हमारी हीरोइन के हाथ को पकड़ के बोलता है कि इस कमरे का उपयोग करने का एक और कारण भी है। हमारी हीरोइन हैरान होकर पूछती है ये क्या है। हमारी हीरोइन तो हैरान होती है कि कैसे फिर से इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन के पास आने लगता है। हमारी हीरोइन मन में सोच रही होती है क्यों यह इतना करीब आ रहा है मेरे। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन के कान के पास आते हुए बोलता है कि इस कमरे में सबसे अच्छी साउंड प्रूफिंग व्यवस्था है। ये सुन के हमारी हीरोइन थोड़ी हैरान हो जाती है। हमारी हीरोइन सोच रही थी शायद मैंने कुछ गलत सुना तो वो पूछती है क्या। फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो प्लस कर रहा होता है। ये सब देख के हमारे तो कुछ ज्यादा ही शौक हो जाते हैं। वो सोच रही होती है मन में कि यदि आप इस तरह से शर्मिंदा हो रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर हमारा हीरो अपने मुंह पे हाथ रखते हुए हमारी हीरोइन को ध्यान से देख रहा होता है। ये सब देख के हमारी हीरोइन अपने मन में सोच रही होती है वेट अ सेकेंड, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि आजकल दुनिया स्वतंत्र आत्मा वाली हो गई है, लेकिन नहीं, यह नहीं हो सकता। ये सब हमारे बहुत अच्छे से प्लस करते हुए बोल रही होती है। फिर हमारे हीरो के मैंशन को दिखाया जाता है। अब मौसम पूरी तरह से साफ हो चुका है। फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है उस खाने को रख के बोलता है कि मैं तुम्हारा सामान बिस्तर के पास छोड़ दूंगा, मैं आपका खाना भी यहीं रख दूंगा, इसलिए कृपया खाएं। हमारे हीरो ये सब सुन के हमारे हीरो को थैंक यू बोल रही होती है। फिर हमारे हीरो हमारे हीरो को ध्यान से देख रही होती है और हमारा हीरो भी हमारे हीरोइन के ध्यान से देख रहा होता है। फिर हमारा हीरो अपना चेहरा उस करते हुए शर्माने लगता है। हमारी हीरोइन शर्माते मन में सोच रही होती है लेकिन तुम मेरी नजरों से क्यों बच रहे हो। फिर हमारे हीरो उस समय को याद करते हैं किस तरीके से हमारा हीरो उसके पास आके उसके कान में बोल रहा होता है इस कमरे में सबसे अच्छी साउंड प्रूफिंग व्यवस्था है।
ये हमारे मन में सोच रही होती है कि यह बात तो आपने ही कही है, तो आप फिर इतने शर्मीले कैसे हो गए? मैं आपसे ज्यादा शर्मिंदा हूँ। फिर हमारा हीरो उसके कालों के पास हाथ लाते हुए उसको छू रहा होता है। फिर बोलता है कि क्या आप फिर बीमार हो रहे हैं? हमारी हीरोइन तो ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। हमारे इनको समझ नहीं आता अगर ये कहना क्या चाहता, तो बड़ी सवालिया नजर से हमारे हीरो को देख रही होती है। फिर हमारे थोड़ा परेशान होकर बोलता है कि तुम्हारा चेहरा बहुत लाल दिख रहा है। हमारी हमारे हीरो का हाथ साइड करते हुए बोल रही होती कि मैं ठीक हूँ। फिर हमारा हीरो रुकते हुए हमारे हीरो को ध्यान से देख रहा होता है। फिर हमारा हीरो बोलता है कि मुझे जाना है, लेकिन मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे आपकी चिंता है। क्या तुम सच में ठीक हो? ये सुन के हमारी बोलती है कि हाँ, मैं सच में ठीक हूँ। फिर हमारा हीरो बोलता है कि मैं बस वह काम पूरा करूँगा जिसे मैं छोड़ रहा था, आप आराम करें। सुन के हमारी बोलती है कि ठीक है, थैंक यू। फिर हमारा हीरो स्माइल करते हुए बोल रहा होता है अच्छा ठीक है, तो फिर हम रात में मिलेंगे। ये सुन के हमारे कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाती, बोलती क्या रात में? फिर हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है। फिर हमारी हीरोइन अपने सूटकेस में कुछ खोज रही होती है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है आखिर वो कहाँ चला गया, मैंने तो इसे यही रखा था। फिर हमारी हीरोइन को वो चीज मिल जाता है। उसे देख के हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि मिल गया। फिर हमें पर्पल कलर की दवाई को दिखाया जाता है जो हमारी हीरोइन बता रही होती है उसको देख के कि ये दवा जो विकास को रोकने में मदद करती है। मुझे इस दवाई को पानी में 3 ड्रॉप्स घोर के रोज पीना पड़ता है, लेकिन मुझे 4 दिन हो गए इसे ना पिए। यह थोड़ा अजीब है, ड्यूक ने मेरा बैग चेक नहीं किया है। सबसे पहले मुझे मैरिन से संपर्क करना होगा। मैं कुछ दिनों तक उससे संपर्क नहीं कर सका। मुझे यकीन है कि वह परेशान होगी। हमारी क्रिस्टा मैरियन को पत्र लिख रही होती है। फिर हमारी हीरोइन उसमें लिख रही होती है कि मेरे प्रिय हंस और मैरियन को और मेरी प्यारी जूलिया को मैं यहाँ अच्छा कर रही हूँ। वह एक अच्छा इंसान है। फिर हमारे क्रिस्टल थोड़ी देर रुकते हुए मन में सोच रही होती है कि चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं कि मेरी शादी कैसी हुई और मैं तलाक लेने की तैयारी कर रही हूँ। वे केवल परेशान होंगे। ये सब हमारी प्लस करते हुए सोच रही होती है। आगे हमारी उनको याद आता है कि किस तरीके से हमारा ये बोल रहा होता है इस कमरे में सबसे अच्छी साउंड प्रूफिंग व्यवस्था है, मैं रात को आपसे मिलूंगा। ये सब हमारा हीरो स्माइल करते हुए बोल रहा था। ये सब सोच सोच के हमारी बहुत ही ज्यादा प्लस कर रही होती है। आगे हमारी हीरोइन सोचती है कि आज रात हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि मेरी पवित्रता खतरे में है। हमारी हीरोइन का तो चेहरा पूरा लाल हो गया था। हमारी हीरोइन आगे उस पत्र में लिखती है कि यहाँ कुछ ऐसी चीज है जिसे मुझे करना है, इसीलिए मैं कुछ समय तक यहाँ रुकूंगी। यह कोई सीरियस बात नहीं है। मैं आप सभी से जल्दी ही मिलने आऊंगी, इसीलिए यह वादा मत भूलना कि आप मेरे लिए एप्पल पाई तैयार रखेंगे। आपकी प्यारी क्रिस्टल। फिर हमारी क्रिस्टल स्माइल करते हुए बोल रही होती है कि खैर मुझे लगता है कि यह इतना काफी होगा। फिर हमें उस पेपर को दिखाया जाता है, उसमें कुछ मैजिक हो रहा होता है। जितने भी वर्ड्स लिखे होते हैं वो सब गायब होने लगते हैं। ये सब देख के तो हमारे हीरोइन भी कुछ ज्यादा ही शौक हो जाती है। बोल रही होती है कि तो यह कागज एक सीक्रेट पत्र लिखने के लिए काम आता है, इसके साथ ही थोड़ी देर में गायब हो जाते हैं। क्या ये उन तक पहुँच गया होगा? मुझे आंसर कब मिलेगा इस पत्र का? शायद आज रात नहीं, आज रात मुझे क्या करना चाहिए? पत्र को देख के हमारी तो अंदर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। फिर अचानक से हमारी अपने सिर को पकड़ते बोल रही होती चिल्ला के कि वेट अ सेकेंड, रुको, सच में मुझे क्या करना चाहिए? यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे हम आसानी से दूर कर सके। क्या हमें सचमुच एक साथ सोना होगा? लेकिन हम एक असली कपल नहीं है। यह हम है, मेरा मतलब है कि हमने एक वचन और सब कुछ लिखा है। क्या हम सच में एक कपल हैं? सच में? तो क्या साथ में सोना हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है? लेकिन पुरुष ऐसे कैसे करते हैं? हमारी तो ये सब सोच सोच के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी। ये सब सोच सोच के हमारी अपने सूटकेस में सिर लड़ा रही होती है और सोच रही होती है कि लेकिन उससे पहले ड्यूक सोचता होगा कि मैं एक औरत हूँ। हमारी बहुत ही ज्यादा परेशान होकर सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर हमारी सोचती है कि क्या मुझे भाग जाना चाहिए? बर्फ गिरना भी कम हो गया है। फिर हमारी कुछ देर कुछ सोच रही होती है, फिर डिसाइड करती है कि दरवाजे के पास खड़े होके चुपचाप से हमारी बाहर देखने का डिसाइड करती है। सोचती है कि चलो हॉल पर एक नजर डाले और उसमें देखे कि लोग आना जाना करते हैं कि नहीं। हमारी बेचारी चुपचाप से देख रही होती है, उसे क्या पता सामने नील खड़ा हुआ है। हमारी तो यही सोच रही होती है कि मैं भाग थोड़ी ना रही हूँ यहाँ से, मैं तो बस देख रही हूँ। फिर नील बोलता है कि लेडी रॉटरी। ये सुन के हमारी तो कुछ ज्यादा हैरान हो जाती है। हमारे हीरोइन तो सोच ही नहीं थी कि नील सामने आ जाएगा। फिर नील पूछता है कि क्या आपको कुछ परेशान कर रहा है? हमारे हीरोइन बोलती है कि हाँ, नहीं नहीं नहीं, हमारा नील भी लाइक क्या करनी चाहती है ये लड़की। आके हमारा नील स्माइल करते हुए बोलता है कि यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है या आपको कुछ चाहिए तो आपको बाहर आने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस टेबल पे रखी हुई बेल को बजाएं। ड्यूक चाहते हैं कि आप आराम से सोए, इसलिए कृपया आप आराम से रहे। ये सुन के हमारी बोलती है कि आपका शुक्रिया। आगे नील बोलता है कि ड्यूक आपके बारे में बहुत ही ज्यादा परेशान है। ये सब हमारी ध्यान से सुन रही होती है। फिर हमारे हिरन को याद आता तब वो बेहोश थी तो कोई उसका नाम ले रहा होता है, लेडी लेडी। उस समय हमारी हिरन को थोड़े समय के लिए होश आया था। हमारे हिरन को इतने अच्छे से याद नहीं था कि उस समय क्या हुआ था। फिर उसको याद करने की कोशिश करती तब हमारे हिरन को याद आता कि वो हमारा हीरो होता है। हमारा हीरो बोल रहा होता है हमारे हिरन का नाम क्रिस्टल। मुझे उम्मीद है कि यह कोई सीरियस बात नहीं है।
ये सब हमारे इनको याद आ रहा होता है। फिर वो नील से बोलती है कि मैं समझ गई, उन्हें परेशान करने के लिए मुझसे दुख है। नील थोड़ा अजीब से स्माइल करते हुए बोल रहा होता है कि यह ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए आपको माफी मांगने की जरूरत हो। उम्मीद है आप जल्द ही ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सब हमारी ध्यान से सुन रही होती है और सोच रही होती है यह काफी अजीब है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। हमारे सोच रही होती है कि रात हो चुकी है, मुझे यहाँ आने के बाद केवल अपने अगली फेस को दिखाने का दुख है। अगर मैं वह भी करने से इनकार कर दूँ तो क्या वो आज निराश हो जाएगा। ये सब हमारी बहुत ही ज्यादा टेंशन में सोच रही होती है। हमारी उन गहरी सांस लेते हुए उन्हें सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए गंभीरता से। हमारी उन ये सब सोच ही रही होती है, तभी हमारा हीरो आ जाता है और हमारी इनका ध्यान से देख रहा होता है कि ये कर क्या रही है। हमारी इतनी ज्यादा टेंशन में थी कि वो ध्यान ही नहीं देती कि हमारा हीरो आ चुका है रूम में। फिर हमारी आगे देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है फिर हमारा हीरो अपने कपड़े उतारते हुए बोल रहा होता है कि मैंने सोचा था कि आप सो गए होंगे, क्या आपने मेरा बहुत देर तक इंतजार किया। ये सब हमारा हीरो स्माइल करते हुए बोल रहा होता है। हमारीन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, मन में सोच रही होती है कि आप अपने कपड़े क्यों निकाल रहे हो। हमारीन तो इतने ज्यादा हैरान थी कि उसका समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। फिर हमारा हीरो हमारी हीरोइन की तरफ हाथ लाने लगता है, बोल रहा होता है कि शायद फिर आप इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आपने अपना समय का ध्यान खो दिया। ये सब बात हमारा हीरो हमारी हीरोइन के पास आते हुए इसके बालों को पकड़ते हुए बोल रहा होता है। फिर हमारा हीरो उसके कानों को पकड़ने लगती है कि हमारी बहुत ही ज्यादा समाने लगती है। फिर मन में सोच रही होती है कि मेरा दिल तैयार नहीं है। बेचारी तो बहुत ज्यादा सरप्राइज दिख रही होती है। फिर क्या हम कपड़े पहने नहीं रह सकते, ये सब सोच के हमारी मन में चिल्ला रही होती है। नहीं रुको, क्या तुम मुझे छुए बिना नहीं रह सकते, चलो बस सो जाओ प्लीज। ये सब हमारे मन में रोते हुए सोच रही होती है। फिर हमारी मैरियन को याद करती है, मन में सोच रही होती है कि मैरियन मुझे क्या करना चाहिए। फिर हमारे इनको याद आता है कि मैरियन ने कहा था कि याद रखो, यदि ड्यूक कभी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। हमारी उन मैरियन के बातों को याद कर रही होती है। फिर सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए। हमारे उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए सोच के हमारे उनकी आंखों में आंसू आने लगता है। इसे देख के हमारा हीरो हंसने लगता है। हमारे समझ नहीं पाती आखिर ये कर क्या रहा है। फिर अजीब से चेहरा बनाते हुए सोच रही होती है कि आप मुझे देख के हंस रहे हैं, क्या आप अभी भी सीरियस है। हमारा हीरो तो अभी भी हंसी जा रहा था, इसे देख के तो हमारे इनको और भी बुरा लग रहा होता है। फिर हमारा हीरो अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए बोल रहा होता है कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मैं आपका मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा था। हमारे इनको तो ये सब सुन के बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। फिर हमारा हीरो आगे स्माइल करते हुए बोलता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप बहुत प्यारे हैं। हमारी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी ये सब सुन के। फिर आगे हमारा हीरो हमारे हीरोइन को देखते हुए स्माइल करते हुए बोल रहा होता है कि इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। फिर हमारा हीरो हमारे हीरोइन की तरफ हाथ आते हुए बोल रहा होता है कि मुझे माफ करना, लेकिन हमारे ये सब सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर हमारा हीरो उसके पास आता हुए बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक नामर्द हूँ। ओके, जिसका भी इसका मीनिंग नहीं पता मैं बताती हूँ। इसका मतलब होता है जो बच्चे ना कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।